धम्मपद गाथा क्रमांक 53। ये गाथा तथागत बुद्ध ने श्रावस्ती के जेतवन विहार में ही कही और विशाखा के संबंध में ही है। विशाखा के बारे में कल हमने कहा, और भी उनके बारे में और भी हमें कुछ जानना है हमारे सभी लोगों ने, तो बहुत ही कल्याण होगा। इसीलिए विशाखा के बारे में ही आज हम कह रहे हैं। यथापि पुफरा सिंहा कैरा माला गुने बहु एवं जाते नमच्चेन कर्तव्यं कुशलं बहु। वैसी विशाखा ये बहुत शीलवान, बड़ी श्रद्धावान, बड़ी धार्मिक और सद्गुणी लड़की थी। वैसे वो हजारों जन्मों से बुद्ध की सेवा करते आई हुई है। इस बुद्ध के पहले जो काश्यप बुद्ध हुए हजारों साल पहले, तो काश्यप बुद्ध के समय इन्होंने 20,000 भिक्षुओं को चिवरदान दिया था, भोजन दान दिया था और संकल्प किया था। तो उनके सारे संकल्प इस बुद्ध के काल में पूरे हुए थे। वैसे विशाखा ये भद्दिया नगर के धनंजय श्रेष्ठी की बेटी थी। ये धनंजय श्रेष्ठी बहुत अमीर था और बड़ा बुद्ध का उपासक था। जब भद्दिया नगर में तथागत बुद्ध भिक्षु संघ के साथ गए, तब धनंजय श्रेष्ठी ने बहुत स्वागत सत्कार किया और अपने बेटी को बुलाया, बेटी तू 500 गाड़ियां लेकर आ, 500 सहेलियों के साथ चलिया, तेरा बहुत भला होगा। तथागत बुद्ध आ रहे हैं हमारे शहर में, तो उनके स्वागत के लिए तू 500 सहेलियों के साथ आ, 500 गाड़ी लेकर आ। तो वैसी हो गई। और जहां भगवान बुद्ध आकर रुके, इन लोगों ने बहुत स्वागत सत्कार किया। और तब उसकी उम्र केवल 7 साल की थी। 7 साल की उम्र में ही बहुत वो सेवा, धन दौलत ऐश्वर्य पा रही थी। और 7 साल की उम्र में ही वो श्रोतापन्न बन गई। उनकी सहेलियां भी श्रोतापन्न बन गई, 500 सहेलियां। 15 दिन तक भद्दिया नगर में तथागत बुद्ध का स्वागत सत्कार धनंजय श्रेष्ठी ने किया। और उसके बाद जब वो 16 साल की हुई, तो उनकी शादी मिगार श्रेष्ठी के पुत्र पुण्यवर्धन नाम के जो को पुत्र थे श्रावस्ती के, उनके साथ उनकी शादी हुई। और बड़े धूम धड़ाके से करोड़ों रुपया वहां पर खर्चा किया गया। उनके शादी में 9 करोड़ का महालता प्रसादन ये विशाखा को उनके पिताजी ने भेंट दिया। उन्हें बनाने में 4 महीने लगे और 500 सुवर्णकार उसको बना रहे थे। ये इतना बड़ा ये रत्नों का हार उन्हें क्यों मिला? क्योंकि उन्होंने काश्यप बुद्ध की जो सेवा की थी, उसका ही ये फल था कि इतना बड़ा हार उसको उनके पिताजी ने मिला। उसका ही फल था कि उन्होंने जन्म भी जो लिया, तो इतने धनी ऐश्वर्यशाली परिवार में उसने जन्म लिया, क्योंकि काश्यप बुद्ध की उन्होंने सेवा की थी।
ऐसे तथागत बुद्ध बताते हैं। जैसे काश्यप बुद्ध को कोई चिवरदान देता है, चिवरदान जिन जिन लोगों ने दिया उन्हें दिव्य चिवर मिल गया। तथागत बुद्ध ने केवल यही भिक्षवे कहा और अपने आप उनको चिवर मिल गया, जिसे कहते दिव्य चिवर। तो उन्हें चिवर नया लेने की, पहनने की जरूरत नहीं पड़ी। जैसे कि जब अरहत सारिपुत्र, अरहत मोदगल जब बुद्ध को पहली बार मिले और जब उन्होंने दीक्षा ली तो बुद्ध ने केवल एक ही शब्द कहा, यही भिक्षवे, यही भिक्षवे। बस उन्हें चिवर, दिव्य चिवर मिल गया, क्योंकि वो काश्यप बुद्ध के समय भी उन लोगों ने सेवा की थी। तो विशेष रूप से विशाखा, इन्होंने शादी होने के बाद जो 10 कर्तव्य उनके माता पिता ने उनको बताए थे, वो 10 कर्तव्य कौन से थे, वो सारी हमारे उपासिकाओं ने उनको जानना चाहिए। इसीलिए हम आज उस पर एक विस्तृत चर्चा करेंगे। 10 कर्तव्य में से पहला कर्तव्य है, अंदर की अग्नि बाहर नहीं निकालना चाहिए। इसका क्या मतलब है कि जो कोई हमारे घर में झगड़ा विषाद होता है परिवार में, तो सिलवान बहू ने, सिलवान व्यक्ति ने वो झगड़ा कभी बाहर किसी को नहीं बताना चाहिए। इसे कहते हैं घर की आग को बाहर नहीं जाने देना चाहिए। दूसरा है, बाहर की अग्नि घर में न प्रविष्ट होने देना चाहिए। यानी बाहर कभी किसी ने कुछ बताया, सुनाया, किसी की इस घर की बात, उस घर की बात, तो बाहर की बातें कभी अपने घर में आकर नहीं बताया। इसे कहते बाहर की अग्नि वो नहीं लाना घर में। तीसरी बात है, जो देते हैं उन्हीं को देना चाहिए। इसका क्या मतलब कि जिनको हमने कभी उधार दिया, उधार देने के बाद जो वापस देते हैं और फिर मांगते हैं कभी, तो उनको देना चाहिए। लेकिन जिनको उधार हमने दिया और वो वापस देते ही नहीं, तो ऐसे व्यक्ति को दूसरी बार नहीं देना चाहिए। ये तीसरी बात। चौथी, जो न देते हो उन्हें नहीं देना चाहिए। इसका यह तात्पर्य कि जो उपकरण और जो चीज हम उनको देते हैं, कोई मांग कर ले जाए और वापस लौटाए, तो ऐसे पुरुष को वापस न लौटाए तो ऐसे पुरुष को वो नहीं देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने वापस नहीं लौटाया है, उनको दोबारा नहीं देना चाहिए। फिर 5वां है, देने वालों को भी न देने, देने वालों को भी न देने वालों को भी देना चाहिए। इसका क्या मतलब कि जो अपने परिवार के संबंधित जन हैं, रिश्ते नाते वाले हैं, उन्होंने दिया भी तो भी दो, नहीं दिया फिर भी दो, तो संबंधित जनों को विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हम यदि समर्थ हो तो उन्हें मदद करने का पूरा प्रयास करना चाहिए। फिर 6ठी बात, सुख से बैठना चाहिए। इसका क्या मतलब कि घर के काम धंधे, बहू ने काम धंधे निपटाने के बाद, करने के बाद ऐसे जगह पर बैठना चाहिए कि जहां ससुर या कोई वरिष्ठ लोग आते जाते नहीं हो। तो काम धंधे निपटाकर एक शांत जगह पर अपने बैठे रहे तो सुखपूर्वक उसे बैठना कहते हैं। नहीं तो बड़े बुजुर्ग आते जाते हैं, वहां पर यदि हम बैठे रहे तो बार बार उठना पड़ेगा, शांति से नहीं बैठ पाएंगे। इसलिए उसको कहते हैं सुख से बैठना चाहिए, सुख से भोजन करना चाहिए। ये 7वां। तो सुख से भोजन करने का क्या मतलब है कि घर में पहले भोजन अपने
परिवार के लोगों को, लड़के बच्चों को, माता पिता को, सभी को, जो घर में लोग हैं सभी को भोजन करके जो अच्छी बहू होती है वो सबके बाद भोजन करती है। तो ये उन्होंने सिखाया था उनके पिताजी ने कि तू इस प्रकार से इस व्रत का पालन तुझे करना है। और फिर सुखपूर्वक लेटना चाहिए। तो इसका मतलब घर के सभी लोगों की सेवा करके, काम धंधे पूरे करके, कोई काम न छोड़े और फिर सुखपूर्वक आराम करे, अधूरे काम छोड़कर नहीं। ये उसका मतलब। अग्नि से सावधान रहते हुए उसकी परिचर्या करनी चाहिए। तो इसका तात्पर्य है कि सदा सावधान रहकर सास, ससुर तथा स्वामी को एक बहुत आदर सम्मान करके उनको, उनके प्रति बहुत सावधान रहना चाहिए। अग्नि जैसा समझना चाहिए कि हमारी गलती हो तो कभी भी वो हम पर गुस्सा हो सकते हैं, इसीलिए उनकी सेवा में कोई कमी नहीं करनी चाहिए। ये 9वां और 10वां जो उनको बताया था, तो अंतर देवताओं को प्रणाम करना चाहिए। इसका क्या मतलब? अंतर देवताओं को प्रणाम यानी अपने ससुर, सास, इन्हें प्रणाम करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। तो ऐसी 10 बातें मेरे पिताजी ने मुझे बताई थी। ये 8 लोगों के जो मीटिंग हुई थी, उनको जो निकालने का सोच रहे थे वो, तब ये बातें उन्होंने पूछा था कि कौन सी वो बातें थी। तो सही में ये बड़ी ही कल्याणकारी बातें। इसलिए मिगार सेठ कहता है कि मेरी बहू कितनी अच्छी है, कोई इन्हें सिखाने की जरूरत नहीं, कोई समझाने की जरूरत नहीं, ये तो मेरे माता जैसी है। ऐसा कह के उन्होंने उसको अपने माता जैसा माना और बड़े आदर सम्मान से उसको घर में रखा। जो निकालने पर तुला हुआ था, लेकिन आज वो बदल गया, आज वो बदल गया। तो ये परिवर्तन उसने ऐसे जगह जाकर कि जो घर बुद्ध को मानने वाला नहीं था, बौद्ध भिक्षुओं को कभी भिक्षा देने वाला नहीं था, लेकिन ऐसे घर में जाकर भी उन्होंने इतना उस घर में परिवर्तन किया। ये उसका बल था, वो उसके सद्गुण थे और वो बड़ी धार्मिक और सिलवान थी। इसीलिए उसकी बहुत बहुत प्रशंसा तथागत बुद्ध ने बार बार उसकी प्रशंसा की है। और उनके 5 संकल्प थे जो उन्होंने अपने मन में रखा था, संकल्प जिसके पूरे हुए तो बहुत वो खुश थी। उन्होंने विहार बनवाया 27 करोड़ रुपयों का, 2 मंजिल का विहार, 500 कमरे नीचे, 500 कमरे ऊपर, और उसके बाद और भी 1500 छोटी कुटिया बनवाई। तो इतना बड़ा खर्चा करके उन दिनों के 27 करोड़ 2600 साल पहले के एक कोई छोटी रकम नहीं। तो इतना बड़ा दान विशाखा ने दिया था। और उनका परिवार भी बहुत बड़ा, कि जैसा हमने कल कहा 10 उनको पुत्र हुए, 10 पुत्रियां हुई, फिर वो 10 पुत्र पुत्री को और उनको 10-10, 20-20 पुत्र पुत्रियां होती रही। ऐसा करते करते नाती, पड़नाती, पोता और परपोता, ऐसे करते करके उनका जो परिवार 8420 लोगों का उनका परिवार हो गया है। और वो 120 साल तक जी, लेकिन 120 साल तक जी तब भी वो बूढ़ी जैसी कभी नहीं, वो एकदम 16 साल की कुंवारी जैसी लगती थी। ये उनका पुण्य का बल था। और उनके बारे में कहा है कि उनके शीर का एक बाल भी सफेद नहीं हुआ। 120 साल की उम्र तक जी, लेकिन काले काले बाल उनके रहे, घने अच्छे बाल उसके थे। तो ये सारा पुण्य उनको जो मिला, ये मिला
काश्यप बुद्ध की सेवा करके और सद्धम्म से जुड़ कर रहने के कारण, क्योंकि सद्धम्म ये कभी मरता नहीं। आदमी आते चले जाते, सद्धम्म है विश्व का नियम, प्रकृति का, निसर्ग का नियम, उसके साथ जुड़कर जो जीता है, रहता है, वो बहुत मंगलमय सुख शांति का जीवन पाता है। तो विशाखा ने ये सारी सुख शांति उन्होंने पाई थी, और वो गाथा में कहा है कि जिस मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है, ये जीवन में जितने हमारे शरीर से, हमारे मन से अच्छे अच्छे काम जितने अधिक से अधिक हम कर सके, उसे करने में आलस ना करें। जितना अधिक से अधिक अच्छा काम कर सकते हैं उसको हमेशा करते रहिए। यही संदेश विशाखा के जीवन से मिलता है, इस गाथा से मिलता है। आप सबका मंगल हो, आपको निरोगत्व मिले, आपको सुख शांति मिले, और आपका जीवन धन्य धन्य बने। सद्धम्म की सेवा में, आपकी धम्म सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधे महास्त्री।